के भी वी आर डन विद आवर 6 सेट्स ऑफ दिस वेरिएशन और नेक्स्ट वील मूव ऑन टू डबल आर्म डंबल। और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा ओवरकास्ट हो गया है, ठंड भी हो गई है, धूप निकली हुई थी जो चली गई है। सो आई विल प्रॉब्ली कवर अप वेयर माई वुलन्स वंस अगेन एंड द होल पॉइंट वाज टू शो यू विच पार्ट ऑफ ट्राइसेप दीज टू वेरिएशंस हिट, वो मैंने आपको दिखा दिया है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. So hello and welcome to another AdiFit winter training vlog। और जैसा कि आप देख सकते हो आज हम जिम में नहीं हैं, आज हम अपने बैकयार्ड में हैं बिकॉज एक बारी फिर लॉकडाउन लग चुका है और अब से हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो यहीं होगी। एंड एक्चुअली वी आर नॉट नाउ क्वाइट यूज्ड टू दिस बिकॉज दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट दिस इज़ हैपनिंग एंड फॉर द टाइम बीइंग अभी सिर्फ जिम्स, सिनेमा हॉल्स और स्पा ही बंद हुए हैं और आगे का अभी कुछ पता नहीं है कि फर्दर लॉकडाउन लगेगा या अभी यही कंटिन्यू होगा। बट जिम्स फिलहाल के लिए बंद है तो एंड शायद इसी दिन या इन्हीं दिनों को मद्देनज़र रखते हुए आई हैड मेड दिस सेटअप इन माई बैकयार्ड सो दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स ट्रेनिंग मेरी रुके ना, और ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, वी विल कंटिन्यू विद आवर ट्रेनिंग। एंड हमने थैंकफुली अपने जो दो बड़े बॉडी पार्ट हैं लेग्स और चेस्ट वो जिम पे ट्रेन कर लिए थे बिफोर दे शट द जिम्स डाउन एंड टुडे वी विल बी ट्रेनिंग अ स्मॉल बॉडी पार्ट विच इज़ आवर ट्राइसेप्स। और अगर ट्राइसेप के बाद जान थोड़ी बचेगी और टाइम बचेगा बिकॉज आई एम स्टिल ऑन अ फिक्स टाइम बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग फ्यू अदर पीपल। तो मैं आज सुबह से अपनी पर्सनल सेशंस ले रहा हूँ पीछे बैकयार्ड में और इवनिंग में भी लूँगा। सो आई एम स्टिल ऑन अ टाइम शेड्यूल। So once I am done with my triceps, if there is still time, I'll do a little bit of my biceps. नहीं तो biceps की training हम फिर कल या परसों में करेंगे। So let me just show you the setup. You can already see काफ़ी सारा सामान है हमारे पास। So all the dumbbells, all the plates. This is more than sufficient for having a really good workout. And plus, as you must have seen in my previous videos, not the vlogs, उससे पहले के थोड़े मेरे videos हैं उसमें I have shown you this pulley mechanism that I have made. तो ये इस पे हमारा ट्राइसेप का सारा वर्कआउट होगा आज। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर अ बैक वर्कआउट। हमारा जो बैक का जितना भी पुलिंग का वर्कआउट रहता है वो इसी पुली पे होता है। तो आज हम इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। वी विल डू लॉट ऑफ आवर पुली वेरिएशन ऑन दिस प्लस देन वी मूव ऑन टू द फ्री वेट्स। वी हैव आवर बाइसेप रॉड, वी हैव अ बॉक्स जिसपे हम ओवरहेड बॉक्स एक्सटेंशन करेंगे। फिर हम यहाँ पे दिस इज़ आवर होममेड बेंच, इस पे हम वी कैन इवन डू क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस ऑन दिस। तो सारे ऑप्शन जो जो अवेलेबल होते हैं जिम पे उनका सबका रेप्लिकेशन आप कह सकते हो हमने यहाँ कर दिया है। सो कोई ऐसी एक्सरसाइज शायद नहीं है विच विल बी मिसिंग जो हम जिम पे करते थे और वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। सारी एक्सरसाइज होंगी, कैसे होंगी वो मैं भी आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंटिन्यूइंग विद आवर ट्रेडिशन जो हम जिम पे फॉलो कर रहे थे, दैट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज सॉर्ट ऑफ अ वार्म अप फॉर अस बिकॉज ठंड काफ़ी चल रही है अभी भी और आज इनफैक्ट सुबह से काफ़ी ठंड है। तो पहली हमारी जो एक्सरसाइज है जस्ट टू वेक अप द मसल। तो हम अभी सिंगल आर्म पुली एक्सटेंशन बोल सकते हो, पुली पुश डाउन बोल सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो वील स्टार्ट विद दैट। ये 7.5 का वेट लगा हुआ है। हमारी जो जिम पे प्लेट्स हैं वो 6 किलो की एक प्लेट है तो उससे इनफैक्ट थोड़ा ये भारी है बट ये अच्छा भारी है बिकॉज ये एकदम मसल पकड़ेगा। एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियोज विच आई शोड ऑन दिस पुली मैकेनिज्म कि ये एक सिंगल पुली मैकेनिज्म है, एक पुली इसमें बस ऊपर लगी हुई है एज अपोज टू आवर जिम पुली स्टेशन विच हैज 6 to 8 पुलीज टू स्टेबलाइज द मशीन। तो यहाँ पे एक पुली है तो ये पूरा आपके मसल पे आता है इसका जो भी लोड है, क्योंकि वो पुलीज जो हैं जो स्टेबलाइजिंग का काम करती हैं वो नहीं है। तो दिस इज़ मच मोर इफेक्टिव देन द मशीन। ऑब्वियसली द मशीन हैज़ लॉट मोर वेट ऑन इट। तो वहाँ पे क्योंकि स्टेबलाइजेशन हो रही है तो वो वेट ज़्यादा होता है तो वो इक्वेशन जो है बराबर हो जाती है। यहाँ पे हम वेट थोड़ा सा कम मारते हैं कंपैरेटिवली बट बिकॉज सिंगल पुली मैकेनिज्म है तो कम वेट पे भी उतना ही इफेक्ट आपको मिलता है जो आपको जिम में ज़्यादा वेट पे मिलता है। सो कोई हमारी चीज़ कोई कमी नहीं आएगी, कोई हमारे मसल को ये फील नहीं होगा कि यार कम वेट लग रहा है तो इट्स नॉट वर्किंग आउट प्रॉपरली। पूरा वर्कआउट होगा। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। सो सिंगल आर्म पुली पुश डाउन as my warm up exercise.
So 12 to 15 on this arm and again 12 to 15 on the other arm. So the one thing which I want to say is that if you're dedicated, अगर आप passionate हो और आपके अंदर वो एक भूख है कि no matter what happens, I want to do something. So this is actually a living example of that feeling. अगर वो feeling को अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे आप दिखा सकते हो. No matter what happens, तीसरी बार हो रहा है हमारे साथ ये कि सबसे पहले जिम बंद होते हैं, सबसे एंड में खुलते हैं. तो ये जो इंडस्ट्री हमारी बहुत सफ़र करती है इस वजह से. बट if I have to keep other people motivated and I have to take care of them physically as well as mentally, because मैं काफ़ी काउंसलिंग भी करता हूँ लोगों की in terms of if they are facing something mental health wise, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अपना ख्याल पहले खुद रखूँ. तो इसी चक्कर में मैंने ये जो अपना बैकयार्ड जिम में शुरू किया था कि कुछ भी हो जाए मेरा खुद का वर्कआउट नहीं बंद होना चाहिए, खुद का जो मेरा एक मेंटल स्थिति है वो ठीक रहनी चाहिए. एंड दिस रियली दिस इज़ लाइक 90% of what keeps me sane. So there are obviously, I have my family, my friends, my wife, everyone around me, but this is a big part of what keeps me mentally sane. And अब क्योंकि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं तो they also want to be a part of this, and some of them have experienced this, some more will experience this now. क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन है हमें पता नहीं कितना लंबा चलेगा, हफ्ते का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है या महीने का है. सो जितने भी मैं लोग अकोमोडेट कर पाऊँगा, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड सेफ डिस्टेंसिंग एंड अदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चाहता है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए या हमारी ट्रेनिंग से हमें और बहुत बेनिफिट मिलता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, सो दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सेटअप. एंड सो या सो वी आर डन विद आवर वार्म अप एक्सरसाइज. हमारा जो सिंगल पुली पुश डाउन था वो हो गया है. 3-4 सेट हमने इसके किए हैं. एक ही वेट हमने यूज़ किया था बट हमने रेप्स अपने हर सेट में बढ़ाए हैं. एंड आवर मसल इज़ डिसेंटली वार्म नाउ एंड वील मूव ऑन टू आवर फर्स्ट प्रॉपर एक्सरसाइज विच इज़ केबल पुश डाउन बोथ आर्म्स. तो मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूँ कि इस पर कैसे हम अपनी अटैचमेंट चेंज करते हैं, कैसे हम वेट थोड़ा इसमें लगाते हैं. तो दिस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट लाइक द मशीन यू हैव एट द जिम. यहाँ से यू जस्ट रिमूव द अटैचमेंट एंड पुट द अटैचमेंट यू वांट, विच इज़ योर फ्लैट पुश डाउन के लिए जो हम यूज़ करते हैं अटैचमेंट. और वेट बढ़ाने की जब तक बात है, ये हमारे पास 10 किलो की हमारी प्लेटें हैं, ठीक ठाक भारी हैं, लोहे की हैं. दिस इज़ ऑल आयरन, कोई इसमें ऊपर कोटिंग नहीं है. और यहाँ से हम इसका हुक निकाल के जस्ट ऐड द वेट यू वांट टू ऐड एंड जस्ट पुट द हुक बैक एंड इट्स दैट सिंपल. सो आई टेक माई फर्स्ट सेट ऑफ द पुली पुश डाउन नाउ, बोथ आर्म्स. तो हम क्योंकि पहली 2 एक्सरसाइज से कम से कम 6 से 8 सेट मारेंगे, तो हम हर सेट में वेट अपना नहीं बढ़ाएंगे. अभी इसी वेट पे मैं 1 सेट और मारूंगा, उसके बाद मैं वेट बढ़ाऊंगा, फिर मैं 2 सेट पे सेम वेट मार के फिर वेट बढ़ाऊंगा. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद दिस, नॉट इंक्रीजिंग द वेट विद एवरी सेट बट आफ्टर एवरी 2 सेट्स. तो हमारे अब इसके 4 सेट हो गए हैं. हमने वेट बढ़ाया था, अभी हम और बढ़ाएंगे. वी आर हाफ वे देयर. और आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक ऑफ माई वुलन्स नाउ जस्ट टू शो यू दैट ये मसल को कितना अच्छे से हिट करता है और कितना अच्छे से पकड़ता है. तो वो वुलन्स के अंदर नहीं चलेगा पता. सो आज थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है, प्लस बॉडी इज़ वार्म नाउ.
so I can take it off. Next set में I'll just quickly change and come so that you can see that how it hits your tricep muscle. So tricep हमारा काफ़ी ठीक ठाक गर्म हो गया है और I'll show you now कि अभी हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो what part of the tricep this hits. So वो वुलन्स में इतना नहीं चलता पता, बट अभी आपको देखने को मिलेगा. So हमने थोड़ा वेट भी इसका बढ़ा दिया है. So I hope you could see how this is totally hitting my tricep. कहीं और फील नहीं हो रहा मुझे, ना मेरे शोल्डर पे ज़्यादा आया है. This part of the tricep is really pumped. So I'll still increase more weight because it's winters. और हमारा अभी जो prime aim है is to hit as much weight as we can. It's already almost 31st होने वाली है. एक महीना मेरे हिसाब से और रह गया अच्छा विंटर ट्रेनिंग का. पोस्ट एंड ऑफ जैन थोड़ा सा विंटर रिसीड करनी शुरू करती है. आई थिंक बाय एंड ऑफ फेब वील कंटिन्यू विद दिस ट्रेनिंग, बट स्टिल दिस 1 month इज रियली क्रूशियल फॉर अस एंड वी विल ट्राई एंड हिट एज मच वेट एज वी कैन इन दिस मंथ नाउ ऑनवर्ड्स. तो हमारा लास्ट सेट ख़त्म हो गया एक्सरसाइज का और मसल अब मेरा पूरा जाग गया है. एज यू कैन सी इट्स वोकन अप टोटली. और ये चल रही है आजकल कंडीशन बॉडी की. फाइनल नहीं है, बाय एंड ऑफ द विंटर्स इट शुड चेंज इवन मोर. और अब नेक्स्ट अटैचमेंट हम लगाएंगे विच इज़ अ क्लोज ग्रिप वी, और उस पर हम फैट ग्रिप लगा के फिर करेंगे, जिस पे जितना मैक्सिमम वेट लग सकता था हमने लगा दिया है. थोड़ा सा हम वेट कम करेंगे, ज़्यादा नहीं कम करेंगे, बिकॉज अब गर्म हो गई है बॉडी, मसल भी गर्म हो गया है. सो नो पॉइंट इन डिक्रीजिंग द वेट टू मच एंड देन इंक्रीजिंग इट. वील जस्ट मे बी टेक ऑफ द टॉप प्लेट एंड स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो या हमने अटैचमेंट चेंज कर ली है. हमने ऑलरेडी 2 सेट कर लिए हैं. आई एम ऑन टू माई 3rd सेट नाउ. सो आई जस्ट शो यू कि इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है. और हमने ये पुट दिस फैट ग्रिप्स. एक तो ये थोड़ा सा आपका हाथ स्लिप नहीं होता जब आप ये लगाते हो, प्लस इट मेक्स योर ग्रिप मोर स्टर्डी. थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट भी होता है. इट्स ऑलवेज ईजियर जब पतली ग्रिप होती है तो वेट खींचने में, चाहे आप पुश करो चाहे आप पुल कर लो, इट्स ऑलवेज ईजियर टू पुश और पुल द वेट व्हेन द ग्रिप इज स्लाइटली थिनर. जैसे जैसे ग्रिप मोटी होती है वैसे वैसे इट बिकम्स टफर. सो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. इज दिस रॉड विच इज़ अ वेरी थिन रॉड. तो हमने जब भी हैवी मारना होता है और अपने कंफर्ट जोन से ज़्यादा मारना होता है तो हम इस पर मारते हैं, बिकॉज इस पर वेट जो होता है थोड़ा सा इजी हो जाता है, नीचे लाते हुए आपका फुल रेंज ऑफ मोशन आता है. बट ये अगर आप रॉड चेंज कर दोगे और ओलंपिक रॉड पे वेट मारोगे तो वो थोड़ा सा उसकी ग्रिप जो होती है चौड़ी होती है. तो जब आप उसको नीचे लेके आते हो तो इट्स स्लाइटली टफर फॉर यू टू ब्रिंग इट ऑल द वे डाउन एंड देन टू पुश इट बैक अप. सो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. पतली ग्रिप ईजियर, फैटर ग्रिप स्लाइटली डिफिकल्ट टू पुश द वेट. सो लेट मी जस्ट डू दिस नाउ. सो लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, क्योंकि सिंगल पुली मैकेनिज्म है तो जो इसका स्टेबलाइजिंग है वो भी आप खुद कर रहे हो, आपका मसल कर रहा है. एज अपोज टू जब आप जिम पे वर्कआउट करते हो वहाँ पे जो पुलीज हैं वो आपके लिए वेट स्टेबलाइज करती हैं. यहाँ पे वो नहीं हो रहा. आप खुद उस वेट को स्टेबलाइज कर रहे हो, साथ में आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आपका ज़्यादा एफर्ट लग रहा है. यू कैन ऑल्सो सी थोड़ा सा मेरे को मेरी ब्रेथ शॉर्ट हो रही है सेट मारने के बाद. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स. दिस इज़ मच टफर देन
what I'm used to doing at the gym, which is good for me, good for my muscle. कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कभी भी आप कोई चीज़ करते हो तो आपका मसल जो है और अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, प्रोवाइडेड आपने उसको मतलब ट्रेन किया है जैसे हमने किया है। काफ़ी सालों से ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी टाइप की ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, तो हमारा मसल इट्स रेडी टू बेसिकली टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स थ्रोन एट इट, वेदर इट्स दिस और द मशीन एट द जिम और एनी अदर सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, इट्स ऑलवेज अप। हमेशा वो तैयार होता है क्योंकि हमने तैयारी की है, जिसके लिए हमें बहुत साल लगे हैं। सो ऑलवेज ट्रेन वेल, कीप ऑन ट्रेनिंग, डोंट लूज हार्ट, डिसहार्टन आप मतलब ये कि मुझे साल हो गए 2 साल हो गए। आई ट्रेन पीपल हु हैव बीन कमिंग टू मी फॉर 4 years, 5 years, even 6 years, and you should see the kind of progress they have made. They came to me, they were young 19-20-year-olds, हार्डली 60-65 किलो के थे, आज 20-20 किलो का वेट नहीं, मसल मास, नो फैट, मोर मसल, maybe 10% fat and 90% muscle they have put on. I'll show you couple of those kids in the coming vlogs. उनकी ट्रेनिंग मैं कराऊंगा यहाँ पे, जब मैं कराऊंगा I'll show you those people I'm talking about, how they have worked continuously for 5 years, 4 years, और अब उन पे रिजल्ट आया है। और वो ऐसा रिजल्ट है कि वो सबको दिखता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, जस्ट बिकॉज दे डिडंट लूज हार्ट एंड दे डिडंट से कि यार 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, कुछ हो नहीं रहा, बॉडी नहीं बन रही, मसल नहीं ग्रो कर रहा। टाइम लगता है इन चीज़ों को, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। आई एम अ लिविंग प्रूफ, 15 साल होने वाले हैं, अभी भी लगा हुआ हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी उम्मीद है कि नहीं और कुछ अच्छा बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट इवन मोर ऑन द बेस आई हैव मेड, सो दैट्स हाउ यू डू इट। सो या So इस वेरिएशन के भी वी आर डन विद आवर 6 सेट्स ऑफ दिस वेरिएशन, और नेक्स्ट वील मूव ऑन टू डबल आर्म डंबल। और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा ओवरकास्ट हो गया है, ठंड भी हो गई है, धूप निकली हुई थी जो चली गई है। सो आई विल प्रॉब्ली कवर अप वेयर माई वुलन्स वंस अगेन, एंड द होल पॉइंट वाज टू शो यू विच पार्ट ऑफ ट्राइसेप दीज 2 वेरिएशंस हिट, वो मैंने आपको दिखा दिया है। And one more point I would want to tell, especially to all the young kids who come to the gym or who have started gymming, is that a lot of times we put a lot of stress on training our chest and our biceps. But the fact of the matter is कि अगर आपको थोड़ा बड़ा दिखना है और भरना है अपने आप को, तो you should also focus more on training your triceps and your back, because योर बैक, योर चेस्ट, ये दोनों आगे पीछे के मसल हैं, योर बाइसेप एंड योर ट्राइसेप, ये भी दोनों आगे पीछे के मसल हैं। और हमें क्या लगता है कि हम बाइसेप ट्रेन कर लेंगे तो हमारा बाइसेप बड़ा दिखेगा, हम चेस्ट ट्रेन कर लेंगे हमारी चेस्ट बड़ी दिखेगी। अगर आप बैक और ट्राइसेप पे जोर नहीं दोगे, उनको अच्छे से ट्रेन नहीं करोगे, तो कभी भी आपकी आर्म्स बड़ी नहीं दिखेंगी। कभी भी आप, अगर आपको भरा हुआ दिखना है, योर चेस्ट शुड स्टिक आउट एंड यू शुड लुक लाइक दिस, वो कभी भी नहीं होगा जब तक आपकी, अब मैं देखो इफ़ आई एम स्टैंडिंग नॉर्मली, ठीक है, चेस्ट इज आउट, एवरीथिंग इज गुड, बट एज सुन एज आई एक्सपैंड माई बैक, जस्ट सी कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड वॉक अराउंड लाइक दिस, बट अगर आपको अपना ये रीजन भरना है, यू नीड टू ट्रेन योर बैक। अगर आपको अपने आर्म्स भरने हैं, अब आप ये देखो फ्रॉम दिस एंगल यू वुड बी सीइंग ये मसल कितना बड़ा लग रहा है, इट्स लुकिंग रियली बिग बिकॉज माई शोल्डर इज नाइस एंड फिल्ड अप, माई ट्राइसेप इज नाइस एंड फिल्ड अप। और बाइसेप जब मैं फ्लेक्स करता हूँ तो उसमें भी इवन ट्राइसेप नीचे जो आ रहा है एक्सटेंड हो रहा है। अगर आप सिर्फ बाइसेप ट्रेन करोगे तो यहाँ पे आपका मसल ख़त्म हो जाएगा, इसकी लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन नहीं है। सिमिलरली इसकी भी लिमिटेशन है, इसको आप कितना ग्रो कर सकते हो, बट इसकी लिमिटेशन नहीं है बिकॉज मसल मास इज मोर ऑन द बैक साइड। सिमिलरली मसल मास यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे मसल मास कम है। तो ट्रेन योर ट्राइसेप्स, ट्रेन योर बैक, उन्हें ओवरलुक मत करो जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव अ नाइस बाइसेप और हैव अ पम्प चेस्ट। बैक अच्छी होगी, ट्राइसेप अच्छा होगा, आर्म्स बड़े दिखेंगे, बैक अच्छी होगी तो चेस्ट और भरी हुई दिखेगी। सो या तो अब मैं थोड़ा आई एम जस्ट कवरिंग माई सेल्फ अप, और उसके बाद वील स्टार्ट विद डबल आर्म डंबल, जो कि हम खुद सेट तो बैठ के मारेंगे और खुद सेट हम उसके खड़े होके मारेंगे।
So I'm going to start with 17.5 जो कि मैं बैठ के मारूंगा, and maybe do 2 sets of this and then increase the weight. तो हमने 2 सेट कर लिए हैं 17.5 से। अभी नेक्स्ट सेट हम 20 से करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू माय डंबल फैमिली। तो इसमें जो भी आपको ये लोहे के डंबल दिख रहे हैं ये हमारे सिटीज़न है, ये परमानेंट सिटीज़न है हमारे। और जो ये ब्लैक वाले डंबल दिख रहे हैं ये फ़िलहाल अभी PR पे आए हुए हैं हमारे घर। सो यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ दीज डंबल्स इन द अपकमिंग वीलॉग्स, जब तक कि ये लॉकडाउन लगा हुआ है, हफ्ता, महीना, 15 दिन जो भी है। तो मैंने कहा थोड़ा आपको मैं बता दूँ। सो लोहे में वी हैव वेट टिल 22। उसके बाद हम 25 का डंबल लाए जिम से। अभी हम 30 का डंबल नहीं लाए, ले आएंगे, बट अभी हमें नीड फील नहीं हुई क्योंकि इसी में काफ़ी हमारा काम हो रहा है। तो या सो आई टेक माई नेक्स्ट सेट विच इज़ ऑन 20 एंड देन मे बी डू 2 सेट्स ऑन 25। अभी तो मैं बैठ के ही मार रहा हूँ, पिछले 3 सेट भी बैठ के मारे। नेक्स्ट 2 सेट्स ऑल्सो आई टेक सिटिंग। सो हमने ऑलरेडी 5-6 सेट कर लिए हैं 17 और 20 से। अब वी आर ऑन टू 25 और ये मैं खड़ा होके करूँगा बिकॉज द लॉजिक इज़ दैट जब आप बैठ के वेट मारते हो तो हल्का वेट तो आप मार लेते हो, बट इफ़ यू सिट एंड डू हैवी वेट विदाउट अ बैक सपोर्ट, जैसे हमारे पास ये बेंच है ये पूरा खड़ा होगा तो देयर इज़ नो स्पेस एट द बैक, अनलाइक द वन वी हैव एट द जिम विच इज़ अ हाफ बेंच जिसमें पीछे जगह होती है अगर आप बैठ के मारते हो। तो अगर आप बैठ के हेवी वेट मारोगे तो थोड़ा सा आपके यहाँ नेक पे और अपर बैक पे स्ट्रेस आता है। सो टू अवॉइड दैट आई विल स्टैंड अप एंड डू दिस एक्सरसाइज विद दिस वेट। आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ बेल्ट सेफ्टी सेक। सो या सो वील प्रॉब्ली टेक 2-3 सेट्स ऑन 25। लाइक आई मेंशन्ड वी डोंट हैव 30 विद अस एट द मोमेंट एंड देयर इज़ नो नीड फॉर इट ऑल्सो, क्योंकि हम इतने सेट्स और इतने रेप्स मारते हैं तो हम सेट्स और रेप्स मार के ही अपने मसल को अच्छे से ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि हमें ऑलरेडी अभी 15-16 सेट हो गए हैं अपनी एक्सरसाइजेस के, तो मसल अच्छे से थोड़ा ब्रेक डाउन भी हो गया है, वार्म भी हो गया, सब कुछ हो गया है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर एक्सट्रीमली हैवी वेट। थोड़ा सा जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है हमारी उससे 1-2 वेट अगर हम नीचे भी मारते हैं तो भी उसका उतना इफेक्ट आता है मसल पे, बिकॉज वी आर ब्रेकिंग इट डाउन विद लॉट ऑफ सेट्स एंड लॉट ऑफ रेप्स। सो लेट मी टेक दिस सेट एंड या एंड आई ट्राई टू कीप माई बैक एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। मैं चाहे बेंच का सपोर्ट ना ले रहा हूँ फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ विदाउट सपोर्ट कि बैक मेरी बिल्कुल इरेक्ट रहे जितना पॉसिबल है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स माई बैक साइमल्टेनियसली। सो या So done with this one set, we'll probably take 2 more sets of this and then move on to the next exercise. So we decided to do a drop set for our last set of this exercise और complete हो गई हमारी exercise है overhead dumbbell। अब we'll move on to our next variation।
So we are on to our next variation, which is the wide grip reverse pull downs या underhand pull downs भी आप इनको बोल सकते हो. तो ये हमारी one of our favorite finishing exercise है. Not that we are finishing with this exercise. एक आधी अभी और करेंगे, but towards the end of our workout is when we like to do this exercise. So yeah, थोड़ा सा हमने attachment भी change कर ली है. हमारी जब हम बैक वर्कआउट करेंगे उसमें भी हम we'll probably use this attachment. और थोड़ा सा मैं वाइड ग्रिप रख रहा हूँ. सी नॉर्मल ग्रिप यहाँ पे बनी हुई है, इससे थोड़ा सा मैं और बाहर पकड़ूंगा एंड तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा वेट की एक्सरसाइज नहीं है. वी डोंट डू टू मच वेट ऑन दिस एक्सरसाइज. हम जब भी ये करते हैं वी लाइक टू डू लॉट ऑफ रेप्स ऑन दिस, और मॉडरेट वेट हम यूज़ करते हैं. जब हम जिम पे भी ये कर रहे होते हैं तो 3 या 4 प्लेट पे हम ये एक्सरसाइज करते हैं. और यहाँ पे भी यू कैन सी वी हैव नॉट पुट टू मच वेट. तो मॉडरेट वेट पे वील डू मोर सेट्स मोर रेप्स. तो अब हम आ गए अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो और हमने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है, विच इज़ आवर सेकेंड बेंच. अगर आपने पुरानी महाभारत या रामायण देखी हो तो जब सारे अस्त्र शस्त्र यूज़ हो जाते थे तो एक ब्रह्मास्त्र एंड में निकलता था. सो दिस इज़ दैट बेंच कि कभी अगर हमारे उस बेंच को कुछ हो जाए, वो ख़राब हो जाए या टूट जाए, तो वी हैव अ सेकेंड बेंच. एंड दिस इज़ इवन मोर यूटिलिटी देन दैट वन, बिकॉज इसमें पीछे आप पैरेलल बार डिप्स कर लेते हो, डिक्लाइन है, प्लस इसमें सपोर्ट ऑलरेडी इनबिल्ट सपोर्ट है. सो दिस इज़ आवर सेकेंड बेंच जो हम यूज़ नहीं करते, पड़ा रहता है, बट ट्राइसेप वाले दिन मैं इसको यूज़ करता हूँ. सो आई हैव ऑलरेडी डन 1 सेट ऑफ द पैरेलल बार डिप्स विच इज़ माई लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे. एंड नेक्स्ट सेट में अभी लूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा. एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट सेट आई ऑल्सो टेक दिस ऑफ सो दैट यू कैन सी वॉट पार्ट ऑफ द मसल इट हिट्स. ये करते हुए एक जो बहुत कॉमन क्वेरी है जो बहुत लोग मुझे पूछते हैं, बिकॉज दिस कैन बी डन विद ट्राइसेप्स एज वेल एज योर चेस्ट. तो लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि किस एंगल पे मारे तो हमारे चेस्ट पे आएगा, किस एंगल पे मारे तो हमारा ट्राइसेप पे आएगा. सो दैट इज़ वाई आई वांट टू शो यू व्हाइल आई डू दिस. यू कैन एक्चुअली सी हाउ माई ट्राइसेप वर्क्स आउट जब मैं जिस भी एंगल पे ये मारूंगा. तो आई विल जस्ट टेक द नेक्स्ट सेट एंड शो यू व्हाट पार्ट ऑफ द ट्राइसेप दिस हिट्स. So that was fun. So this is one of my all-time favorite exercises. और पैरेलल बार डिप्स हो गए, यू नो, चिनअप्स हो गए, आप देख सकते हो चिनअप के लिए मैंने बनाया हुआ है, पुशअप्स हो गए, बैक डिप्स हो गए बेंच पे. ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप कहीं भी कर सकते हो. अगर आपके पास ये सब एपरेटस नहीं है तो आप जुगाड़ बना के भी यू कैन डू दिस एक्सरसाइजेस. आप दीवार पे पकड़ के आप पुलअप मार सकते हो. ईंटें रख के उस पर हाथ रख के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. कोई भी पुरानी कुर्सी लेके उस पर आप पीछे वाले डिप्स मार सकते हो. पुशअप तो आप कहीं भी मार सकते हो. सो इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, दीज एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू डू दैट. हम भी जब शुरू हमने किया था, जब मैं 16, 17, 18 साल का था, तो मैं इन्हीं एक्सरसाइज से मैंने अपनी शुरुआत की थी. ये मार मार के ही यहाँ तक बॉडी बनाई है, और शायद इसीलिए अभी भी बॉडी साथ दे रही है, आने वाले टाइम में भी शायद देगी, बिकॉज जो उसका बेस है इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. सो पुल-अप्स, dips, push-ups, bench dips is what you should be doing in abundance if you really want to build a strong base for your body. And don't overlook them. Don't just like go for fancy exercises कि हम जिम में जितनी नई मशीनें आजकल आ गई हैं, हर बच्चा चाहता है कि मैं जाके नई से नई मशीन यूज़ करूँ. पहले आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करो, उसके बाद आप मशीन्स का यूज़ करो. तो जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग है वो इनसे होती है. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस हु कैन नॉट डू इवन वन ऑफ दिस. तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैं 15 कर रहा हूँ आप कितने कर सकते हो, बट द फैक्ट इज़ दैट हम जब शुरू हमने किया था तो हम ये तब से कर रहे हैं, इसलिए हम आज भी ये कर पा रहे हैं.
यहाँ पुलअप है, पुलअप इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइजेज एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो मशीन पे तो अच्छा वेट मार लेंगे, बटरफ्लाई पे, लैट पुल डाउन पे और मशीनों पे, पर उनको आप बोलो 10 पुलअप मार के दिखाओ तो उनसे 10 पुलअप नहीं होंगे। या आप उनको बोलो आप एक बारी में 20 पुशअप मार के दिखाओ तो शायद वो 20 पुशअप नहीं मार पाएंगे। सो या मेरा आई थिंक रेस्ट पीरियड हो गया है, सो आई विल डू वन मोर सेट ऑफ दिस। जब भी मैं फिनिश करता हूँ अपनी एक्सरसाइज, कोई भी बॉडी पार्ट में कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे आई मूव टूवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ माई वर्कआउट, मैं रेस्ट पीरियड अपना और कम कर देता हूँ, बिकॉज आई वांट कि जल्दी से जल्दी मेरा मसल एग्जॉस्ट हो और मसल फटीग आए मुझे, सो दैट आई कैन। नहीं तो अभी मेरे को ऑलरेडी हमने 12 बजे वर्कआउट शुरू किया था, 1:45 बज रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मैं करता ही रहूँगा। तो इट्स अप टू मी टू एग्जॉस्ट माई मसल। एंड आज तो हमने छोटा मसल किया, उसमें हमें 1.5 घंटा लग गया है। 15 मिनट 20 मिनट में चलो वीडियो के भी निकाल दूँ कि थोड़ा सा एडिशनल टाइम लगता है व्हेन आई एम मेकिंग अ वीडियो, बट 1.5 घंटा तो हमें हो गया वर्कआउट करते हुए। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ एंड में, ताकि मेरा मसल एग्जॉस्ट हो एंड आई कैन कॉल इट अ डे, go inside, have a shower, have my protein and rest a bit. So second set of this, third actually. As you could see, no half-ass reps. कोई आधा नीचे जाके आधा ऊपर आना नहीं, पूरा नीचे जा रहा हूँ, पूरा ऊपर आ रहा हूँ 1-1.25 घंटे बाद भी। सो दैट्स हाउ यू डू इट। आप अगर चोरी कर रहे हो अपने रेप्स में, अपने सेट्स में, वो चोरी आपको भरी पड़ेगी, ना आपके कोच को, ना आपके फ्रेंड को, ना किसी और को। सो इफ़ यू आर मिसकाउंटिंग योर सेट्स, योर रेप्स, या आप जानबूझ के कम मार रहे हो कि कोई देख नहीं रहा, कोच नहीं देख रहा या हमारा पार्टनर नहीं देख रहा, वो किसी का घाटा नहीं हो रहा, सिर्फ आपका लॉस हो रहा है वो। सो डोंट डू दैट। तो ये था हमारा लास्ट सेट, जो कि अब पूरा हो गया है। और हमने आई थिंक इन टोटल वी डिड 5 वेरिएशंस टुडे, और हमने सारी वेरिएशंस नहीं की हैं, बहुत सारी हमने छोड़ दी। एज यू कैन सी, हमने आज रो पुश डाउन नहीं किया, हमने ओवरहेड बॉक्स नहीं मारी, हमने लाइन स्कल क्रशर नहीं मारा, हमने क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस नहीं मारी, हमने सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन नहीं की, हमने बेंच डिप्स नहीं किए। जस्ट some of the exercises we didn't do today because lockdown अभी पता नहीं कितना लंबा चलेगा, and we have lot of variations, lot of exercises, lot of workout splits that we'll experiment with because that's what we do। और हम शायद जिम पे इतना वर्कआउट नहीं करते जितना हम यहाँ पीछे बैकयार्ड में करते हैं। तो हम तो वी आर वेरी यूज्ड टू वर्किंग आउट इन द बैकयार्ड, एज यू वुड हैव सीन इन माय प्रीवियस व्लॉग्स, इवन बिफोर देयर वाज एनी नॉइज अबाउट द लॉकडाउन हैपनिंग, I was still coming to my backyard and finishing off my workouts here. So you can say somewhere consciously, subconsciously, I was prepared in my mind कि कल को जिम बंद भी हो गया तो मैं क्या करूँगा। और मैंने बिल्कुल I did not panic, और मेरा as you can see my workouts have not been affected till yet. I hope none of us gets corona because that will be a big bummer. तो बस वो कोरोना ना हो और वर्कआउट हमारा ऐसे चलता रहे, and this is I think one of the biggest immunity boosters for keeping yourself healthy and safe. This is what I believe. I'm not a doctor, but I am someone, I am a fitness expert, fitness professional. I've been doing this for the last 15 years. मेरा ये आउटलुक है कि जितना आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो by doing exercise, by eating well, eating right, तो that is big enough immunity booster. उसके अलावा हम आप देख सकते हो we are in the open, यहाँ पे we have all the natural plants, पीछे नींबू लगे हुए हैं, नीम लगा हुआ है, और this is one of the biggest immunity boosters as per everyone, गिलोय which is in abundance। तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, लोहा हमारे आसपास है, so hopefully they'll keep us safe and I'll keep making these vlogs and I hope you continue watching them। and जो भी लोग घर आ रहे हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, they can take the benefit, the same benefit which I have। और जो लोग नहीं कर पा रहे उनको भी मैं यही बोलूँगा कि आप if you can get hold of some dumbbells at home, kindly do that। और थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करो डम्बल्स में, थोड़ी प्लेट्स में, बिकॉज कुछ पता नहीं आगे का क्या माहौल है और ये कितनी बार चीज़ आनी है, कितनी बार जानी है। तो अगर आप इफ़ यू वर्क हार्ड इन द जिम
एंड यू नो यू आर रेगुलर एंड एवरीथिंग, और फिर एकदम से ऐसे ब्रेक लग जाता है, तो मॉरली भी एंड मेंटली एंड फिजिकली इन एवरी पॉसिबल वे इट इफेक्ट्स यू. सो डोंट लेट इट इफेक्ट यू. इन्वेस्ट इन लिटिल बिट ऑफ इक्विपमेंट, कीप योर वर्कआउट्स अप, एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकॉन दबा दीजिए, एंड आई विल सी यू सून from my backyard with another vlog. Signing off for today. Thanks for watching.